नमस्कार सर। मैं नमस्कार श्वेता जी। मैं आपका एक और एपिसोड में स्वागत करती हूँ। सर, लास्ट एपिसोड का मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था और सबको आपकी बातें काफ़ी पसंद आई थी। तो उसी सीरीज में मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कि सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर क्या सारे धर्म एकमत हैं। जी। तो आज मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सृष्टि के अंत को लेकर भी सारे धर्म एक ही तरीके की बात कर रहे हैं। श्वेता जी, जैसे सृष्टि के आरंभ उत्पत्ति को लेके सभी धर्म एक मत हैं, एक हम्म। जैसी बात कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार अंत को लेकर भी सभी धर्म लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं। सभी धर्मों में एक लास्ट बैटल का जिक्र है। ओके। जैसे कि हम सनातन सभ्यताओं में देखते हैं कि माना जाता है यह युग कलयुग है। जी। जो अब तक का सबसे बड़ा खलनायक है वो आने वाला है। वो जी। आएगा और उसके अंत के लिए भगवान कल की आएंगे। हम्म। क्योंकि सनातन सभ्यताओं में माना जाता है वह ईश्वर प्रतिबद्ध है। जब जब धर्म की हानि होगी, संतों पे अत्याचार होगा, इन सबको रोकने के लिए, व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए वह आएंगे। आते रहे हैं, आगे भी आते आएंगे। रहेंगे जी। और सभ्यताओं में माना जाता है, सभ्यता में माना जाता है कि दशम अवतार जो है हम्म। वो आने वाला है और वह कल की होंगे। हम्म। और वह कली से युद्ध करेंगे, हम्म। उसमें विजित होंगे। हम्म। उसके बाद धर्म की स्थापना हो जाएगी, पुनः सतयुग आ जाएगा। जी, पुनर्स्थापना होगी। इस्लामिक मान्यताओं में माना जाता है अच्छा। कि जब हम्म। कयामत आएगी, यानी जब सब कुछ खत्म होने वाला होगा, उससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे इमाम महदी के साथ। वह दज्जाल का अंत करेंगे। दज्जाल जो सबसे बड़ा शैतान होगा, हम्म। उसका अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। बिल्कुल मिलती जुलती मान्यताओं के साथ, जिन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में कहा गया है, उन्हीं को जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहा गया है। ओके। थोड़े थोड़े मतभेदों के साथ ईसाई मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट आएंगे हम्म। और डेविल पावर पावर से लड़ाई करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इन दोनों पंथों में या धर्मों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ही मान रहे हैं जीसस क्राइस्ट आएंगे। बस मुस्लिम या इस्लामिक मान्यताओं में माना जाता है कि चूंकि वो अपने हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर माना जाता है। अच्छा। कुरान के अनुसार, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर माना जाता है। तो वो ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट हजरत मोहम्मद से पहले आए थे और उनकी डेथ नहीं हुई थी। ओके। ईश्वर ने उन्हें सशरीर ऊपर बुला लिया था और बाद में सशरीर ही वो अपना वापस अधूरा आएंगे। काम पूरा करने आएंगे। ईसाई चूंकि यह मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट प्रभु के पैगंबर हैं, वो आके लास्ट लड़ाई लड़ेंगे। उनका पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान, पुनः उदय। तो इस थोड़े से जो अलगाव बात को हटा दिया जाए तो दोनों धर्म ये मानते हैं कि आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यहूदी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, जब मसीहा आएंगे तब हम स्थिर होंगे। हमें हर सब जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत लंबी कहानी है उनके। एस्कोडस को लेके बड़ी कहानी कि उनका पलायन हुआ, बार बार पलायन होता आया। वो भी कह रहे हैं स्थिरता तभी आएगी जब मसीहा आएगा। बौद्ध परंपराओं में भी मैत्रेय बौद्ध का इंतजार है। और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में तो आता ही है, राज करेगा खालसा। उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कौन आएगा, लेकिन ये बता दिया इन बुरी ताकतों से जब सत्य की लड़ाई होगी तो उसमें जीतेगा सत्य ही। तो हम ये मान सकते हैं कि सभी धर्म अंत को लेकर भी एक मत है। एक मत है। इसके अलावा श्वेता जी, जीवन पद्धति को लेकर भी लगभग धर्म एक जैसी बात कर रहे हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि हमने ये बात शुरू इस बात से की थी, स्कूलिंग लाइफ से या टीचिंग से हमने इस चीज को जोड़ते हुए एग्जांपल्स दिए थे। तो जैसे हर स्कूल में एडमिशन को लेके एक प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, एक विधि होती है, ठीक उसी प्रकार सनातन में यह माना जाता है कि जीवन पद्धति के लिए हमें ईश्वर प्राप्ति, चूंकि मनुष्य का उद्देश्य है, सभी धर्म इस बात को लेकर एक मत है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मार्ग है वो गुरु परंपरा से होके जाता है। तो आपके यहाँ सनातन मान्यताओं को आप बहुत अच्छे से मानते हैं, तो आपके यहाँ माना जाता है कि गुरु मंत्र लिया जाता है, एक गुरु से दीक्षा ली जाती जी। है और उस नाम जप के साथ अपनी आराधना को, साधना को शुरू किया जाता है। तरीके अलग अलग बताए जा हाँ सकते हैं, जी। लेकिन गुरु मंत्र की बहुत अहमियत बताई जाती है। हाँ। चाहे किसी भी पद्धति, उपासना पद्धति में आप हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी वर्ण में हो, लेकिन सब में गुरु परंपरा का निर्वहन बताया गया है। सिख परंपरा में इस चीज को नामदान कहा जाता है। दानस्य दान, नाम दान।
उसके नाम का जो गुरु मंत्र दिया जाता है उसका नाम जप करना है, और वो जीवन हमने जीना है। कुछ नियम रिस्ट्रिक्टेड कानूनों के साथ जैसे होता है ना, उस परंपरा में हमें जीवन जीना होता है। सिख परंपराओं में भी ये माना जाता है। एक उदाहरण आपको बताऊंगा। हजरत हुसैन, आप कुर्बानी की बड़ी बात सुनते हैं, करबला के मैदान में हजरत हुसैन को कत्ल कर दिया गया था। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब उन्हें कत्ल किया जाना था तो उससे पहले उन्होंने यजीद की सेना ने उन्हें बुलाया था और फरमाया था कि आप यजीद की बैत स्वीकार कर लीजिए। बैत। तो उनने कहा मुझे सोचने का समय दीजिए। वो अपने खेमे में वापस आए, जिसमें टोटल बच्चों और औरतों को जोड़ के 100 लोग पूरे नहीं थे। उस खेमे में आके उन्होंने अपने अनुयायी जो साथ चल रहे थे उनसे कहा कि मैं आप सबसे अपनी बैत उठाता हूं, अब आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये मुझसे बैत स्वीकार करने को कह रहे हैं यजीद की, जो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये असत्य का साथ देना हो जाएगा। मैं हजरत मोहम्मद का नवासा हूं, मेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप चले जाइए, क्योंकि जान ले जो यहां रुकेगा वो मारा जाएगा। बाद में बड़े अनजेन्युइन लड़ाई में उन सबको कत्ल कर दिया गया। तो वहां बैत शब्द आपने सुना। बैत का अर्थ भी गुरु मंत्र या नामदान ही होता है। एक तरह से प्रतिज्ञा होती है। आप हाथ पे बैत लेते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा, मैं धर्म के प्रति लॉयल रहूंगा, धर्म के नियमों का पालन करूंगा। शहादा पढ़ा जाता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप सुनते हैं, ये शहादा पढ़ा जाता है, ये भी बैत का। कलमा पढ़ा जाता है, जो कलमा है वो नाम है, गुरु मंत्र है। यहां भी आप वो परंपरा देखते हैं। ईसाई तबके को अगर हम देखें, ईसाइयों में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि जो पैगंबरों के नाम है वो बड़े कॉमन है। इंग्लिश में कुछ हैं, अरबी में कुछ हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट को, प्रभु यीशु को ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तो ईसा साहब से पहले, हजरत ईसा से पहले एक नाम लिया जाता है हजरत याहया। जो हजरत याहया हैं, ये बाइबल में जॉन कहे जाते हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट के गुरु थे। तो इसलिए उन्हें बाइबल में जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। जॉन बपतिस्मा देने वाला, यानी जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को गुरु मंत्र दिया था। और ईसाइयों में और यहूदियों में एक मिलती जुलती तबका परंपरा आप देखेंगे कि जल से स्नान कराया जाता है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे जल में डाल के बार बार निकाला जाता है और उसके कान में कुछ कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। तो उनमें जल से बपतिस्मा दिया जाता है, वो भी एक गुरु मंत्र है। बौद्धों में दीक्षा दी जाती है जी। तो जीवन जीने की पद्धतियों को लेकर भी सभी धर्म एक मत है। सर, जो हमने अभी बात की उसमें आपने कल्कि का जिक्र किया है, तो वो श्री हरि के अवतार हैं। तो श्री हरि के और भी अवतार हैं, 10 अवतार। तो क्या ये भी साइंटिफिकली कुछ इशारा करते हैं? आपको मतलब क्या लगता है इस चीज को लेकर? श्वेता, मैं फिर दोहराना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, जिसमें वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी उसकी स्थापना के लिए मुझे आना भी पड़ा तो मैं आऊंगा जी। और इसी कारण वो आए भी थे, आए भी हैं। सारे अवतार उनके इसी कारण आए हैं। सारे अवतार इसी कारण आए हैं। देखिए, मैं इस बात को सबसे पहले सनातन में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, दशावतार की जो थ्योरी है या जो बात है, ये मानव जीवन के विकास से तो जोड़ी ही जाती है, डार्विन की थ्योरीज के साथ में इसे जोड़ा ही जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं धर्म को साइंटिफिक के तराजू में नहीं तोलता हूं। धर्म अगर साइंटिफिक नहीं भी है तो भी उसकी मान्यता उतनी ही है। हम उसमें ढूंढ रहे हैं, हमें मिल रही है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, अच्छी बात है। नहीं भी हो रही है तो वो तराजू इसका है ही नहीं। कारण, जैसे अगर आप सतयुग के अवतारों को देखें तो सतयुग के जितने भी अवतार आए हैं उनकी लड़ाई पूरा लोक बचाने को लेकर रही है। चाहे किसी ने पूरी पृथ्वी समुद्र के गर्भ में डाल दी, चाहे कुछ भी हुआ, आप सारों का देखेंगे तो वो मॉरल यही लास्ट में आएगा कि पूरा लोक बचाने की उनकी पूरी सृष्टि के ऊपर आपदा आई थी और उसको को बचाने के लिए किया गया। जितने हमारे त्रेता के अवतार हैं उन्हें देखें तो वो एक ही धरती के 2 पक्ष दिखाए गए हैं, एक नायक का पक्ष, एक खलनायक का पक्ष, दोनों अलग अलग हैं। भाई, लंका में राक्षस रह रहे हैं, अयोध्या में सारे लोग अच्छे ही दिखाए गए हैं मैक्सिमम। तो लड़ाई जो थी त्रेता की, वो अलग अलग पार्टीशन की थी या धरती के अलग अलग पार्ट की थी। द्वापर के जितने अवतार हुए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें एक ही परिवार में था।
अगर हम महाभारत देखें तो कौरव पांडव एक ही कुल के लोग थे, उनमें आपस में द्वंद था, तो एक ही समय में एक ही जगह में दो अलग अलग विचारधाराएं आ गई। जी ठीक है। लेकिन पुनः दोहरा रहा हूं, जो कली आएगा, यानी मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अब तक की जो लड़ाई थी आदमी की इंडिविजुअल नहीं थी। धरती बचानी है तो वो सबका कलेक्टिव प्रयत्न होगा ना, घर बचाना है तो सबका कलेक्टिव प्रयत्न होना चाहिए। लेकिन बात अगर हम कली की कर रहे हैं तो कली इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति, हर एक रूह का पर्सनल एनिमी है, उसका टारगेट हर एक व्यक्ति, हर एक रूह। इसलिए दुर्योधन, कंस, रावण, हरणाक्ष, हिरण्यकश्यप मिलके भी इतने पावरफुल नहीं थे जितना अकेला कल्कि होगा। बात फिर वही आ रही है, इसीलिए पूरा युग उसके नाम पे है। और सनातन धर्म में यहां तक बताया गया कि कुछ चिरंजीवी भी भगवान कल्कि का साथ देने के लिए रुके हैं और रोके गए हैं कि भैया रुको, जरूरत पड़ेगी। यही बात हम इस्लाम में भी सुनते हैं। इमाम महदी वो हजरत ईसा का साथ देने के लिए होंगे मौके पे, जब वो लास्ट बैटल लड़ा जा रहा होगा। तो दशावतार की थ्योरी या दशावतार का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल धर्म संगत है, न्यायोचित है। मगर इसमें एक बात और जोड़ूंगा श्वेता, हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें हम सब धर्मों को कलेक्टिव देख रहे हैं कि एक बात हमें अगर सनातन से पता चल रही है तो एक बात हमें इस्लाम से भी पता चल रही है, या सिख धर्म से पता चल रही है, अलग अलग मतों से पता चल रही है। देखिए, शैतान का कॉन्सेप्ट जो है, या जो ये खलनायक कली का जो कॉन्सेप्ट है, इसका वर्जन मुझे इस्लामिक वर्जन से जोड़ के देखने में ज्यादा अच्छा मिलता है। आप पाएंगे सॉरी, पैराडाइस में एडम थे जी। एडम को कुछ प्रतिबद्धताओं के साथ वहां पूरी आजादी थी कि कुछ कामों का मना था, ऐसा ऐसा मत करना। एडम नहीं कर रहे थे, काफी समय से वो वहां पे थे और सुख भोग रहे थे। वो सुख की अवस्था थी, परम अवस्था थी, क्योंकि ईश्वर को पाना ही परम अवस्था है। लेकिन वहां पे शैतान एडम को बरगलाता है, एक प्रतिबंधित फल खाने के लिए आदेशित करता, सॉरी आदेशित नहीं करता, बरगलाता है। खुद कुछ नहीं करता, बरगलाता है। एडम फल खा लेते हैं, नतीजन एडम को मृत्युलोक में आना पड़ जाता है। तो शैतान की जो अवधारणा है, जो कली की अवधारणा है, वो मुझे इस्लाम में भी मिलती है कि वो शैतान है, वो लड़ने नहीं आ रहा है, वो हमें बरगलाएगा, हमें मोटिवेट करेगा, हमें करप्ट करेगा, हमें भ्रमित करेगा। तो वहां पे हमें एडम को वापस भेज दिया गया। तो शैतान की जो अवधारणा है वो हमें इस्लामिक उसमें मिलती है। जी, लास्ट एपिसोड में हमारी बात हुई थी कि सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर सारे धर्म एक ही बात कह रहे हैं। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि सृष्टि के अंत को लेकर भी सारे धर्म एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारा बखेड़ा और बहुत सारी लड़ाई है सब धर्मों के बीच में, आपसी लड़ाइयां हैं। और अगर हम धर्म की लड़ाई को छोड़ भी दें तो एक ही धर्म के लोग भी तो आपस में लड़ रहे हैं। मैम देखिए, मैं एक बात से शुरू करना चाहूंगा जी। जब गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सबको उस ज्ञान से अभिभूत करने लगे, तो विरोध में एक प्रश्न आता है कि आप जब एक ही रब की बात करें तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा नमाज पढ़नी चाहिए, पढ़ते हैं। तो वो नमाज पढ़ने के लिए मुल्ला जी के पीछे खड़े हो गए। तो सबने नमाज पढ़ी, उन्होंने नहीं पढ़ी। तो बोले आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बोले मुल्ला जी जो नमाज पढ़ा रहे थे मैं कैसे पढ़ लेता, मुल्ला जी खुद नमाज नहीं पढ़ रहे थे। बोले वो तो पूरी नमाज पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा इनसे पूछिए, उसका वास्ता देके पूछिए क्या ये नमाज पढ़ रहे थे, इनका ध्यान नमाज में था? मौलाना कबूलते नहीं, मेरा ध्यान अपने घर में था, कोई काम मेरा अटका पड़ा था, मेरा पूरा ध्यान वहां पे था। कारण क्या है ना, हमारी पूजा इबादतें या तो कुछ मांगने को लेके रह गई हैं, और जिस चीज का हमें अनुभव भी नहीं है हम उसे साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे जरूरत भी नहीं। जो पूरी सृष्टि का, कायनात का पालनहार है, हम उससे अपने अनुरूप जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। ये मेरा एक तर्क था। मैं दूसरी बात पे आऊं श्वेता, तो जब कालांतर में सिर्फ सनातन था, तो हमने सुना है, पढ़ा है कि शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में भयंकर युद्ध हुआ, सबने एक दूसरे के गले काटे। वो शिव गैर थे या विष्णु गैर थे? शिव और विष्णु आपस में एक दूसरे से गैर तो हो ही नहीं सकता। ये तो वही तो मैं कह रही हूँ कि लोग ही तो बांटते हैं इन चीजों को। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपका 6 है वो मेरा 9 हो सकता है। हाँ ठीक है, इंटरप्रेशन अलग अलग लोग मान लेते हैं, अलग अलग चीजों की अलग अलग मान लेते हैं।
वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय की लड़ाई का आलम आप आज भी देखिए कि हरिद्वार को कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं और कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं। और ये यही तो मुझे मूर्खता लगती है। तब सब हिंदू हिंदू तो थे, सनातन तो था। हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं इस्लाम की। अगर बात करते हैं तो हजरत मोहम्मद की सुन्नत मानने वाले सुन्नी और अहले बैत को मानने वाले, इमामत मानने वाले शियाओं में कितनी मतभेद हैं। एक कुरान, एक किताब, एक विधान को मानने वालों में कितना भेद है, वो भी तो लड़ रहे हैं। वो भी लड़ रहे हैं, सही बात है। आप बौद्ध संप्रदाय देखें तो चाइना में अलग तरह का बौद्ध मत है, जापान में अलग तरह का बौद्ध मत है। जापान और चाइना की लड़ाई आप भौगोलिक तो देखते ही हैं, उसमें धर्म भी एक कारक है। एक हान बुद्धिज्म मानते हैं, एक दूसरा बुद्धिज्म मानते हैं, वहां लड़ाई है। बौद्ध मत एक बुद्ध। हाँ। जैनों में आप देखेंगे दिगंबर जैन अलग है, श्वेतांबर जैन अलग है। हाँ। तो इंसान की फितरत बांटना है। तो ये लड़ाई धर्म नहीं करवा रहा है। अगर आपने धर्म मानना है तो मुसलमान को मत देखो वो क्या कर रहा है, आप हजरत मोहम्मद की टीचिंग्स को देखो। आपने हिंदू को मानना है, सनातन को मानना, तो आप किसी व्यक्ति को मत देखो कि वो क्या कर रहा है, आप उस स्क्रिप्चर को पढ़ो, आपको सब खुद जवाब मिल जाएंगे। सारे जवाब इसमें ही छुपे हुए हैं, सब आपको मिल जाएंगे। फिर दोहराने वाली बात है, एक लाइन बहुत पहले पढ़ी थी, शैतान बनना आसान है लेकिन इंसान बने रहना बहुत मुश्किल है। तो हमें इंसान बनना है। पिछली बार भी यही बात दोहराई गई थी। गुरु साहब से जब किसी ने पूछा सबसे उच्चतम अवस्था क्या है, तो वह अच्छा इंसान बनने की है। श्वेता, मैं एक बात और इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा जो मैंने शायद कभी शेयर नहीं की है राइटिंग्स में। मुसलमान अल्लाह की इबादत कहते हैं, सनातन में राम की इबादत कही जाती है। तो राम को कुल मालिक कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं राम से पहले परशुराम आए हैं। यानी राम कोई आइडेंटिटी थी तभी तो राम नाम था। आप मेरी बात समझिएगा। हाँ जी। भाई राम से पहले फरसे वाले राम आ गए ना। हाँ जी। तो यानी राम तो कोई सुप्रीम पावर रही होगी। यही आपको जान के हैरत होगी, हजरत मोहम्मद के फादर का नाम अब्दुल्लाह था और उनकी डेथ हजरत मोहम्मद के जन्म से पहले हो गई थी। और अब्दुल्ला का अर्थ होता है अल्लाह का सेवक। और उनकी डेथ हजरत मोहम्मद के जन्म से भी पहले हो गई थी। यानी अल्लाह का एग्जिस्टेंस, वर्ड का एग्जिस्टेंस उनके जन्म से भी पहले था। जी जी जी। ऐसे हिंदू मान्यताओं में भी मैंने बहुत सारे शब्द सुने। मैंने राम, कृष्ण, आपने जैसे राम बताया वैसे कृष्ण भी है जी। जो मैं चूंकि बात को सीमित में करके क्लियर करना चाह रहा था, तो सनातन में मैंने राम दे दिया। सबसे बड़ा राम का नाम सबसे बताया जाता है, इसलिए मैंने प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया। इस्लाम में मैंने आपको बताया। दूसरी बात, जब आप अल्लाह लफ्ज पढ़ते हैं तो आपको बड़ी खुशी होगी जान के, अल्लाह दो लफ्जों से मिलकर बना है, अल और इलाह। इलाह का अर्थ होता है जिसकी इबादत की जा सकती है या की जानी चाहिए। ठीक है जी। अल शब्द लगाया जाता है गुड, बेटर, बेस्ट के लिए। जबकि आज आप देखते हैं कुछ आतंकवादी संगठन अपना नाम अल नुसरा, अल कायदा रखते हैं। तो अल लफ्ज जो है वो सर्वश्रेष्ठ के लिए लगाया जाता है। और इलाह का अर्थ होता है जिसकी पूजा या इबादत की जा सकती है। अर्थात अल्लाह का शाब्दिक अर्थ है जिसकी इबादत सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ तो एक पिता है ना, तो सबका साझा है, रांचा सबका साझा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा और मुझे भी बहुत सारी नई बातें आपसे जानने को मिलती हैं। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है और आई होप कि आपकी सारी बातें लोग सुने और इसे समझें और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यही हम लोगों का उद्देश्य है इस पॉडकास्ट से। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, ये बातें उस ईश्वर के नाम की हैं। जो सुनेगा उसके अपने लिए अच्छी है, तो नहीं सुनेगा तो सुन किसकी रहे हैं। इंसान कौन सा धर्म ग्रंथों को सुन के राजी है? सुन रहे होते, पढ़ रहे होते तो ऐसे होते। देखिए, इंसान को सबसे बड़ी ताकत ईश्वर ने विवेक की ताकत से नवाजा है। हम कहते हैं टॉप ऑफ द क्रिएशन है क्योंकि हमें विवेक की पावर है। तो ईश्वर जब हम गलत या सही करके उसकी बारगाह में उसके सामने होंगे ना, तो हम ये नहीं कह सकते हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हमने जानने की कोशिश ही नहीं। हमने जानने की कोशिश नहीं। रोज सुबह आवाजें 3 बजे से 3:30 बजे से शुरू हो जाती हैं। हमने कितनी सुनी? हमने रब को बांध लिया। हवा को बांध सकते हैं, पानी को बांध सकते हैं, सैलाब आ जाएगा, हम रब को बांध रहे हैं।
ये वही चूक हमारी प्रॉब्लम है। है, वही तो प्रॉब्लम। धर्म परेशानी नहीं है, हमारी ग्रीड, हमारे लालच, हमारी सोच, हमारी नीचता हमारी परेशानी, हमारा अज्ञान हमारी परेशानी। बिल्कुल सही सर। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।